Hello students, welcome to online lectures of Kids Planet High School. This lecture is for class 8th, subject हिंदी, पाठ वारिस कौन, जिसकी लेखिका है विभा रानी जी. Let us now begin. एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी. राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही मैं अपना सारा राजपाट सौंपूंगा. इसका फैसला कैसे होगा, वह सोचने लगा. अंत में राजा ने एक उपाय सोच लिया. उसने एक दिन अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो. 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे इसे वापस कर देना. गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में चली गईं. अपने कमरे में जाने के बाद बड़ी बहन ने उन दानों को अपने खिड़कियों से बाहर फेंक दिया. उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रही तो क्या हुआ, भंडार घर से लाकर मैं उन्हें दे दूंगी. दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे अपने संदूकची में रख दिया. उसने यह सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी उससे ये दाने मांगेंगे तो वह उन्हें वापस कर देगी. तीसरी बहन बस सोचती ही रही कि इसका वह क्या करे. चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी. शरारतें करना उसे बहुत पसंद था. उसे गेहूं के बुने दाने भी बहुत पसंद थे. उसने उन दानों को भुनवाकर खा लिया और अपने खेल में मग्न हो गई. तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही नहीं दिए हैं ये दाने. जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी, उनका कोई मकसद होगा. पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उस गेहूं के दाने को संभाल के रखने का सोचा, परंतु वह ऐसा ना कर सकी. 2-3 दिनों तक वह सोचती ही रही कि वह उन दानों का क्या करेगी. बहुत सोचने के बाद तीसरी राजकुमारी ने उन गेहूं के दाने को एक जमीन में बो दिए. समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले. राजकुमारी ने तैयार फसलों में से दाने निकाले और फिर से बो दिए. इस तरह 5 सालों में उनके पास ढेर सारे गेहूं के दाने हो गए थे. 5 सालों के बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना. कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी ने भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आए और राजा को दे दिया. राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिया था? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कहा, मगर जब राजा ने कड़े आवाज में पूछा तब राजकुमारी ने सच बता दिया कि वह वे दाने नहीं हैं जो राजा ने उन्हें दिए थे. राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे गेहूं के दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी ने अपने संदूक में से एक पोटली निकाली जिसमें उसने उन गेहूं के दाने को सहेज के रखा था. राजा ने जब उस पोटली को खोलकर देखा तो दाने सड़ गए थे. तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया है उन दानों का? तीसरी राजकुमारी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको महल से दूर जाना होगा और मैं आपको वहाँ कल ले चलूंगी. राजा ने अब अपनी चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा कि तुमने क्या किया है उन दानों का? उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत थी क्या पिताजी?
वैसे तो ढेरों दाने भंडार घर में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने कितने पसंद हैं, तो मैंने उन्हें भुनवा कर खा लिया। छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा निराश हो गए। आप भी ना पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उन्हें केवल अपनी तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊंगी कि वे गेहूं के दाने कहाँ हैं जो आपने मुझे दिए थे। राजा और राजकुमारी रथ पर सवार होकर महल से निकल गए। नगर पार करके खेत की ओर चल पड़े। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ छोड़ दिया है तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवा रही हो? कहाँ है वे 100 दाने तुम्हारे? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक जाता है। राजा देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसलें तैयार हो रही हैं। उसकी बालियां हवा में झूम रही हैं, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तीसरी राजकुमारी को गले से लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो।